चलिए दोस्तों, तो आज आप सभी को मैं बताने जा रहा हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन RS अग्रवाल से क्लास 10th। और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 6 नंबर क्वेश्चन से। तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ़ द nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन is 4n minus 10 such that it is an AP। मतलब एक 4n minus 10 जो nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन है वो क्या है, AP है। तो फाइंड इसका क्या हम लोग को फाइंड करना है। तो इसका जो फाइंड करना है वो फर्स्ट टर्म है। और दूसरा क्वेश्चन है इसी में कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है। इसी का कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद मेरा थर्ड क्वेश्चन इसी में कहता है इसका 16th टर्म निकालना है। ये RS अग्रवाल का 6 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सलूशन देखेंगे दोस्तों। इसका सलूशन क्या है, तो इसका जो nth टर्म दिया हुआ है वो क्या है, 4n minus 10 दिया हुआ है। तो इससे हम फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म निकालने का यानी n का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 1। तो 4 × 1 minus 10 तो कितना हो जाएगा, 4 1 = 4 minus 10 यानी -6। फिर हम सेकेंड टर्म निकाल लेंगे, मतलब 4 × 2 minus 10 यानी -2। उसी तरह हम लोग थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म निकालेंगे। फिर फोर्थ टर्म है, थर्ड टर्म है 4 × 3 minus 10 = 2। और जो फोर्थ टर्म है वो है 4 × 4 minus 10 यानी मेरा 6। तो क्लियरली ये जो है यहाँ से मेरा कॉमन डिफरेंस आएगा, यहाँ से जो कॉमन मेरा डिफरेंस आएगा वो आप ये फर्स्ट टर्म हुआ, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो आप किसी से भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वो सेम कांस्टेंट ही आएगा। समझ गए ना। तो ये आप इससे और इससे पहले निकाले तो -2 -6 = फिर इससे निकाले यानी 2 -2 तो कितना आ जाएगा दोस्तों। और इसी के बराबर हो जाएगा फिर इसको और इसको माइनस कीजिएगा तो 6 - 2 यानी -2 प्लस यानी +6 -2 यानी कितना हो गया, 4 हो गया। = 2 -2 यानी माइनस प्लस यानी कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे 6 - 2 = 4 यानी यहाँ जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए क्या है, ये AP है। सो द फर्स्ट टर्म इसका जो टर्म आया, मतलब इसका जो टर्म है वो क्या क्या आ गया, -6 -2 2 और 6। ये क्या बना रहा है, AP बना रहा है, फॉर्म्स एंड AP। तो 10 BF। तो मेरे पास क्या है दोस्तों, मेरे पास है कि फर्स्ट टर्म हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो आंसर है यानी फर्स्ट टर्म जो है मेरा वो है -6 यानी ये वाला -6। कॉमन डिफरेंस जो है दोस्तों वो मेरा कितना है, 4 है कॉमन डिफरेंस। यहाँ दोस्तों आप देख रहे हो कॉमन डिफरेंस 4 है। और जो 16th टर्म आया T16, इसका फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। तो आप इसके फॉर्मूला से निकाल सकते हैं यानी A + 16th टर्म यानी 16 - 1 × D यानी A + 15D। तो यहाँ से आ गया A कितना है, -6 है, +15 और D कितना है, 4 है। तो यहाँ से 4 हो गया यानी -6 + 15 4 से कितना होता है, 16। तो 16 और -6 कितना हो गया, 54। तो आपका तीनों का आंसर दोस्तों आ गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। तो 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाउ
हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन एपी, मतलब एक एपी दिया हुआ है, उसमें हमको पता करना है कि कितना सा टर्म है, यानी 6, 10, 14, 18 और कहाँ तक 174 तक। यह RS अग्रवाल का 7 नंबर क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 11th A है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा दोस्तों वो ऐसे होगा। सॉल्यूशन की बारी आई तो इन द गिवन एपी, मतलब इतना हम इसीलिए लिख रहे हैं कि आपके CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। इन द गिवन एपी हमारा जो A यहाँ से है, मतलब A फर्स्ट टर्म वो हमारा 6 है और जो कॉमन डिफरेंस है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस वो है 10 - 6, यानी कितना आ गया मेरा कॉमन डिफरेंस 4 है। तो सपोज कर लेते हैं कि मेरा जो nth टर्म है, लास्ट टर्म, वो कितना है 174। तो nth टर्म जो है वो मेरा 174 है। A फर्स्ट टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो हम n ईजिली निकालेंगे। तो ये फार्मूला के मेथड से हम निकालेंगे A + n - 1 × D। तो मेरा n है 174 और मेरा A है 6 प्लस हमको n निकालना है, फाइंड करना है, यानी n - 1 × D यानी 4। दोस्तों 4 है, यानी 174 = 6 + n - 1 × 4, यानी कितना आ गया 6 + 4n - 4, यानी कितना हो गया 2 + 4n = 174 तो कितना हो गया, यानी 172, यानी 2 माइनस में गया तो इधर क्या हो गया 4n, यानी n का जो वैल्यू हो गया 172/4, यानी कितना आ गया 43 दोस्तों। तो आपका आंसर आ गया करेक्टली। अब हम लोग फिर बात करते हैं, तो हेंस मतलब इतना बात लिखना पड़ेगा, ठीक ना, आपके एग्ज़ाम में ये मस्ट हो जाता है। तो हेंस देयर आर 43 टर्म्स इन द गिवन एपी। दोस्तों तो यही है इन गिवन एपी। तो मेरा कौन सा टर्म आ गया 174, 43 टर्म आ गया। चलिए दोस्तों, तो हम 8 नंबर अब क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। वही क्वेश्चन है, इजली हम लोग बना लेंगे, हाउ मेनी टर्म्स आर इन द एपी। तो ये 41, 38, 35 और 8। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग कॉमन में, मतलब हाउ मेनी टर्म्स आर इन द एपी, इसमें कितना टर्म है, यानी n निकालना है हमें इसका वैल्यू, ठीक ना। तो इन द गिवन एपी आप इसको ऐसे लिखना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम में, स्टेप बाय स्टेप बता रहे, किस लिए कि आपके व्यू ऑफ एग्ज़ाम। तो इन द गिवन ये लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में, इन द गिवन एपी ए का वैल्यू कितना है 41 और डी का वैल्यू आप जानते हो A2 - A1, यानी 38 - 41, यानी आपका -3 जो है वो कॉमन डिफरेंस आया। तो सपोज देयर आर, आप लेट अस कर ले, मतलब मान लीजिए कि n टर्म जो है n टर्म है, तो Tn है, मतलब लास्ट टर्म जो है वो आपका क्या है 8 है। तो Tn आप 8 मान लिए, A आपका कितना है 41 और जो D है कॉमन डिफरेंस वो -3 है। तो आप उसी nth टर्म के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं A + n - 1 × D, ईजिली, कोई हार्ड नहीं है। तो 8 मतलब nth टर्म जो है लास्ट टर्म वो आपका कितना है 8 है। A कितना है 41 प्लस n - 1, D कितना है -3। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए 41 + -3n और ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, यानी मल्टीप्लाई में है, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी कितना हो गया +3 दोस्तों। तो ये 41 फिर ब्रैकेट हटाइएगा तो प्लस माइनस माइनस, यानी -3n और प्लस प्लस प्लस, यानी +3, यानी कितना हो गया -3n + 44। तो यहाँ से -3n यानी 44 ये इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 8
माइनस 44, तो कितना हो गया n का वैल्यू 44 माइनस 8, 44 माइनस दोस्तों 44 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 44 माइनस 8 36 यानी माइनस 36/3, तो माइनस माइनस प्लस यानी n का वैल्यू जो हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी n का वैल्यू आपका आ गया 12। यही 8 नंबर क्वेश्चन है RS अग्रवाल का क्लास 10 का। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स, वही सेम क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप आराम से बना पॉज करके बना सकते हो। कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP, वही सेम क्वेश्चन है तो आपको ईजिली आप बना सकते हैं इन द AP, बट AP दूसरा है 18 15 y2 13 माइनस 47, यानी RS अग्रवाल का जो प्रैक्टिस है मतलब वो आपको CBSE बोर्ड में करने 90+ नंबर देने का गारंटी रखता है। आप उसको सॉल्व करते हैं, तो 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा द गिवन AP, जो हमारा जो AP है वो दिया हुआ है, द गिवन AP इज 18 15 1/2 13 और क्या दिया हुआ है माइनस 47। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है दोस्तों, आप ऐसे आराम से इजीली बना से। फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा 18 है। कॉमन डिफरेंस जो है वो मेरा, इसको आप सॉल्व A2 माइनस A1 कीजिएगा तो 15 1/2 माइनस 18, तो दोस्तों क्या हो जाएगा 52 जा 30 31/2 माइनस 18। तो यहाँ से कितना वैल्यू आ गया, LCM लेंगे तो 2 31 माइनस 36, तो कितना हो गया -3/2 -5/2 होगा दोस्तों, -5/2 हो जाएगा, यानी मेरा कॉमन डिफरेंस। तो आप लेट अस कंसीडर कर सकते हैं, सपोज देयर आर nth टर्म इन द AP, आप सपोज कर लीजिए कि देयर आर nth टर्म इन द AP। दोस्तों मैथ्स में यही होता है कि आपको बहुत एक ब्रह्मांड को भी आपको x मानना पड़ जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज देयर आर nth टर्म इन द गिवन AP, देन जो टर्म है लास्ट टर्म वो मेरा -47 है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। तो an जो है मतलब लास्ट टर्म वो मेरा -47 है, a का वैल्यू 18 है, कॉमन डिफरेंस -5/2 है, तो हम इससे क्या कर लेंगे n का वैल्यू निकाल लेंगे वही फार्मूला पे, यानी Tn = a + n - 1 × d। तो मेरा लास्ट टर्म जो है वो -47 है, a का वैल्यू जो है वो 18 है प्लस n हमको फाइंड करना है, और d जो है वो मेरा -5/2 है दोस्तों। तो -5/2 जो है आप क्या कर लीजिए, इसको -47 है तो ये प्लस में है, तो आप इसको माइनस में कर लें, यानी n - 1 -5/2, तो कितना हो जाएगा, ये -65 = n - 1 × -5/2 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई में है दोस्तों, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी -65 × -2/5 = n - 1, यानी कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 5 3 जा 15, यानी माइनस प्लस यानी कितना हो जाएगा 26, यानी n - 1, तो n का वैल्यू जो हो गया वो मेरा 27 हो गया दोस्तों। तो ये इजीली आप निकाल सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 11th का। तो फिर यही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस विच टर्म, वही सेम पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ AP द नंबर ऑफ टर्म, दोस्तों हाउ मेनी टर्म, विच टर्म ऑफ AP नहीं, द नंबर ऑफ टर्म्स है, द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP
ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 और जो लास्ट टर्म है वो 88 है दोस्तों। तो उसी तरह आप निकाल सकते हैं। यहाँ जो मेरा फर्स्ट टर्म आया दोस्तों, आप सॉल्यूशन इससे भी लिख सकते हैं, वही पैटर्न है। तो आप क्या लिखेंगे, इन द गिवन एपी, इन द गिवन एपी फर्स्ट टर्म जो है मेरा दोस्तों, फर्स्ट टर्म है वो ए इजकल टू कितना है 3 है। कॉमन डिफरेंस जो है वो मेरा आप A2 माइनस A1 यानी 8 माइनस 3 कर ले, यानी कितना हो गया 5 हो गया। तो आप कंसीडर कर सकते कि जो मेरा लास्ट टर्म है ना, वो लास्ट टर्म मेरा क्या है 88, यानी हमको n का वैल्यू निकालना है। तो इसी के फॉर्मूला से हो जाएगा, यानी Tn इजकल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सिंपल से आपको याद रहना चाहिए क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है। तो मेरा जो लास्ट टर्म है वो 88 हो गया। ये मेरा कितना है 3 है, प्लस n का वैल्यू निकालना है, कॉमन डिफरेंस जो है 5 है। तो 88 माइनस 3, तो इधर जाएगा तो माइनस, यानी कितना हो गया 85 हो गया। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो गया डिवाइड, यानी n माइनस 1। ठीक ना दोस्तों, तो यहाँ से निकल के आ जाता है 5 1 जा 5, यानी n माइनस 1 इजकल टू 5 1 जा 5, 5 7 जा 15, यानी n का वैल्यू आ गया -1 है, उधर जाएगा तो प्लस, यानी 18। यानी आपका जो nth टर्म आया, मतलब n मतलब नंबर ऑफ टर्म इस एपी का, वो कितना हो गया 18। थैंक यू दोस्तों। तो आप सभी को थैंक यू। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।